बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में जो पासबुक होती है बैंक स्टेटमेंट उसको डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो पासबुक में जो हमारा बैलेंस होता है फेवरेबल वो क्रेडिट क्यों होता है, बैंक क्यों उसको क्रेडिट करता है। तो ये मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट है बैंक अल हबीब लिमिटेड। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ये अकाउंट है कैसर अली का। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें डेबिट और क्रेडिट, और ये हमारे पास बैलेंस कॉलम है। तो हमारे पास जो ट्रांजैक्शन हुई है ये देखें कि 31/7/2017 को ये हमें मिला है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को बैंक ने क्या किया है, क्रेडिट किया है 3.39 पैसे से। तो बेसिकली बैंक ने ये क्रेडिट क्यों किया है, अब चूंकि बैंक ने क्रेडिट इसलिए किया है कि ये बैंक ने जो कैसर अली का अकाउंट है उसमें ये ₹3.39 जमा कर दिए। तो बेसिकली ये जो बैंक है उसकी लायबिलिटी है, इसलिए उन्होंने इसको क्रेडिट किया है। यानी जो बैंक में स्टेटमेंट जो होती है उसमें बैंक इसलिए, जब भी आप कोई भी चेक डिपॉजिट करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं या आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसको बैंक इसलिए डेबिट क्रेडिट करता है क्योंकि जो बैंक है उसने अपने कस्टमर या क्लाइंट को वो पेमेंट करनी होती है, वो किसी भी वक्त वो कैश निकलवा सकता है। इसी तरह अब हमारे पास एक 10/8/2017 को है कैश डिपॉजिट, कैश जमा करवाया गया है ₹5,000 का। तो अब ये बेसिकली बैंक ने क्या किया, इसको क्रेडिट किया। अब बैंक ने इसको क्रेडिट इसलिए किया कि ये जिस बंदे ने कैश जमा करवाया है, जिसका अकाउंट है, अब वो बंदा किसी भी वक्त ये कैश निकलवा सकता है और ये इस बैंक की लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि ये बैंक ने इस बंदे को इतने पैसे देने हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है इसका बैलेंस देखें। अब हमारे पास ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। बेसिकली हमारे पास जो डेबिट साइड है वो 5,318.36 ये बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है 30/12/2017 को। और हमारे पास जो क्रेडिट साइड है 36,083.57 रुपीज़। तो अब हमारे पास जो डेबिट साइड है वो तो बैंक इसलिए उसको डेबिट कर देता है कि जितना भी आप कैश विड्रॉ करते हो या बैंक चार्जेस होते हैं वो बैंक डिडक्ट कर देता है आपके अकाउंट से। और इसी तरह जितने भी आप कैश जमा करवाते हो, चेक जमा करवाते हो, वो बैंक इसलिए उसको क्रेडिट करता है कि बैंक ने आपको ये पैसे देने हैं, आपने बैंक से ये पैसे लेने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है 31,704.55 अब ये बेसिकली क्या है, ये क्रेडिट है। क्रेडिट ये इसलिए है कि ये कैसर अली के अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट है, ये किसी भी वक्त ये कैश निकलवा सकता है। और अगर ये डेबिट होता, यानी यहाँ पे इस तरह अगर ये ब्रैकेट लगी होती, इस तरह ब्रैकेट, तो इसका मतलब है कि ये जो बैलेंस है ये डेबिट है। अगर ब्रैकेट लगी लगी होती तो इसका मतलब है कि ये बैलेंस डेबिट डेबिट है और ये बैंक ने जो है आपको एज अ लोन के तौर पे अमाउंट दी है। तो जब भी आप पेमेंट डिपॉजिट करेंगे तो बैंक ऑटोमेटिकली ये अपने जितना भी लोन दिया है वो डिडक्ट कर देगा और बाकी आपका बैलेंस शो हो जाएगा। तो बैंक इसलिए आपके जितने भी चेक जो डिपॉजिट करवाते हैं या आपको इंटरेस्ट दिया जाता है या कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो इसलिए उसको क्रेडिट करता है कि वो बैंक की लायबिलिटी होती है, वो बैंक ने आपको पे करना होता है। और जितने भी जो चार्जेस होते हैं या पेमेंट्स होती है वो इसलिए उसको डेबिट कर देता है क्योंकि वो बैंक की जो लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, वो उतनी अमाउंट से कम हो जाती है। और जो कैश बुक का बैलेंस होता है, देखें जब आप कैश बुक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप जब भी कोई भी आप कैश अगर मिसाल के तौर पे आप डिपॉजिट करवाएंगे बैंक में, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको डेबिट कर देंगे।
क्यों? क्योंकि आपका कैश जो है बैंक में इंक्रीज हुआ। तो आप यहाँ पे जो बात रिकॉर्डिंग करेंगे वो आप यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जो अकाउंटेंट है वो अपनी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा। लेकिन बैंक इसको क्या कर देगा, बैंक अगर बैंक रिकॉर्ड करेगा तो बैंक यहाँ पे क्या करेगा, कैश लिख लेगा, कैश डिपॉजिट लिख लेगा और इसको क्रेडिट कर देगा। क्योंकि बैंक ने जो यहाँ पे एंट्री करनी है वो अपने क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, तो इसलिए वो उसको क्रेडिट कर देता है। क्योंकि बैंक की जो 5,000 रुपये की लायबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, अब बैंक ने आपको 5,000 रुपये देने हैं।